नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे बेसिक्स और इससे आने वाली वीडियोस में हम लोग एरे के बारे में डिस्कशन और प्रैक्टिकल करेंगे। इससे गए वीडियोस में हम लोग ने लूपिंग खत्म किया है, वो सारी वीडियोस भी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और ऊपर आई बटन में भी आपको दृश्यमान होगा। तो एरे बेसिक्स को बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। अगर हम लोग को समझना है कि एरे क्या है तो हम लोग सबसे पहले वो रिक्वायर क्यों है वो समझना पड़ेगा। वो समझ आएगा उसी क्षण हम लोग को ये भी समझ आ जाएगा कि एरे है क्या। इसके रिक्वायरमेंट को बताने के लिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ऑब्वियसली। एग्जांपल ये है, लेट्स से अभी आपको 1000 स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करना है। उनका नाम, रोल नंबर, ब्लड ग्रुप, डिवीजन, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो बहुत सारी चीज हो गई। फॉर नाउ लेट अस कंसीडर ओनली रोल नंबर। लेट्स से हम लोग को 1000 स्टूडेंट्स का रोल नंबर को स्टोर करना है। तो अभी तक हम लोग ने जितना सीखा है उस हिसाब से अब क्या करेंगे, 1000 वेरिएबल्स बनेंगे रोल नंबर के लिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट student1 इज इक्वल टू उसका रोल नंबर होगा लेट्स से 100, कॉमा देके student2 लेट्स से उसका रोल नंबर होगा 101, 102, कुछ भी हो सकता है। फिर ऐसे करते करते आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, ये 1000 बार लिखना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ 2 बार लिखा है, सोचो 1000 बार लिखेंगे तो कितना बड़ा आपका कोड हो जाएगा अननेसेसरीली। और हम लोग को हर एक स्टूडेंट के रोल नंबर को याद करने के लिए उन हर एक स्टूडेंट के रोल नंबर का वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ेगा। वेरी मेसी, ऐसे तो नहीं चलेगा। इस इनमैनेजेबल थिंग को हम लोग को मैनेज करने के लिए हम लोग कंसेप्ट को यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एरे। अब ये एरे का मतलब क्या है? एरे मींस सेट ऑफ। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एरे का सिंपल मतलब क्या है? सेट ऑफ। अब वो सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, सेट ऑफ फ्लोट हो सकता है, सेट ऑफ डबल हो सकता है, सेट ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। अभी के लिए हम लोग को रोल नंबर स्टोर करना है। रोल नंबर होता है आपका एक इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर वैल्यूज, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर एरे। माने हम लोग को अभी क्या क्रिएट करना है? इंटीजर एरे। तो आओ उसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। इससे पहले इसको लिख दूं यहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर वेरिएबल्स। इसको नीचे डाल देता हूं अभी के लिए। तो इसको कमेंट करता हूं। ऐसा ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे? इंटीजर एरे बनाएंगे। वो हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंट, क्योंकि इंटीजर एरे बनाना है। बाद में हम 1000 वेरिएबल्स का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे और वो एक वेरिएबल में 1000 वेरिएबल्स का डेटा स्टोर करने की क्षमता होगी। यहाँ पे लिखते हैं std और 1000 स्टूडेंट्स हैं। 1000 स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स से 1000, 100 नहीं 1000 वैसे, तो 1000। इस तरीके से आपके 1000 वेरिएबल्स बन गए। अभी आपका पॉइंट होगा ऐसा कैसे हो सकता है? I mean, एक std 1000 वेरिएबल्स को कैसे पॉइंट कर सकता है? 1000 वेरिएबल्स के वैल्यू को कैसे एक वेरिएबल स्टोर कर सकता है? तो उसके लिए आपको मैं ना एक पिक्चर दिखाता हूँ। I mean an image। यहाँ पे देखो। ओके, मैंने पेंट ओपन कर लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा एक एरे स्टोर होता है और कैसे एक वेरिएबल स्टोर होता है। अगर आपने ऐसे लिखा int st1 st2 तो ऐसे 2 अलग अलग वेरिएबल्स बन जाएंगे। इसको अगर ग्रामेटिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से st1 st2 ये 2 वेरिएबल बन गए, दोनों के नाम अलग है। अभी हम लोग बनाते हैं एक इंटीजर एरे जो सहस्र स्टूडेंट्स के रोल नंबर को स्टोर करेगा। लेट्स गो 1000। अब std नाम का एक वेरिएबल है तो यहाँ पे लिखते हैं std, ठीक है। अब 1000 वेरिएबल्स एक सेट के फॉर्म में अलाइन होते हैं, या कहो एक एरे के फॉर्म में अलाइन होते हैं। उसको मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। एक ऐसा ही 2, लेकिन दोनों चिपके होंगे। इन अ वे दोनों एक साथ है, इसको बताने का तात्पर्य है। और ऐसे ही सिमिलरली तो अब यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करें? यहाँ पे तो st1 st2 करके हम लोग ने अलग अलग नाम दिया था, यहाँ पे कैसे होगा?
यहाँ पे ये सारे जो भी इंटीजर वेरिएबल्स हैं जो कि सेट में अरेंज है, तो कि एरे के फॉर्म में अरेंज्ड है, इन सबको एक्सेस किया जाएगा एसटीडी के नाम से, बट ये सब डिफरेंशिएट होंगे यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, हम लोग बोल रहे हैं ना इस एरे का ये ब्लॉक लोगे तो ये हम लोग बोलेंगे ना ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ये पहला दूसरा तीसरा ही, इसको इंडेक्स बोलते हैं। बट आपका जो कंप्यूटर है वो काउंटिंग शुरू करता है जीरो से, एंड सिंस वो जीरो से काउंटिंग शुरू करता है तो ये पहला जो बॉक्स है ये जीरोथ बॉक्स बन जाता है, और यहाँ पे हम लोग उसको कहेंगे जीरो। दूसरा है वो हो गया 1, तीसरा हो गया 2, सेकेंड जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ। ऑलराइट, तो यहाँ पे लेट्स से मेरे को पहले इस बॉक्स में कुछ वैल्यू डालना है। कैसे डालेंगे, उसको रेफर कैसे करेंगे फॉर दैट मैटर। अगर ऊपर हम लोग को कोई वैल्यू डालनी होती है, लेट्स से ST1 के अंदर हम लोग को कोई वैल्यू डालनी है, इसको पहले थोड़ा मैं डिस्टेंस कर लूं। ओके, तो यहाँ पे ST1 में मेरे को कोई वैल्यू डालनी होती है तो मैं क्या करता, यहाँ पे मैं लिखता ST1 इज इक्वल टू 100, लेट्स से डालना है मेरे को 100, तो और यहाँ पे 100 वैल्यू चली जाती इस तरीके से, बराबर। अब यहाँ पे एरे में ये चीज सेम चीज कैसे करेंगे हम लोग के पास यहाँ पे तो एक ही नाम है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे STD, क्योंकि एक ही वेरिएबल को रेफर करना है सिंप्लिसिटी के लिए, और जीरोथ पोजीशन की इस वेरिएबल पे हम लोग को एक्सेस चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे STD ऑफ जीरो माने ब्रैकेट में जीरोथ इंडेक्स। तो अब ये इसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर करते ही आप लेट्स से वैल्यू डालो, अब यहाँ पे 200 या फिर 101, ये 101 वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 101। सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं 10 रखता हूँ, ठीक है, 10। देखो इस तरीके से। अब सिमिलरली आप सारे वेरिएबल्स के लिए, सारे वेरिएबल्स के सारे एरेज के इंडेक्सेस पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। 3 और वेरिएबल के ऐसे वैल्यू डाल देते हैं इस एरे के, 3 और इंडेक्सेस की रादर। देखो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे डाल देता फटाफट लाइक सो। तो यहाँ पे अभी आप सिंक्रेनिटी देखो, मैनेजमेंट का लेवल देखो। यहाँ पे आपको 1000 ऐसे वेरिएबल बनाने पड़ते थे जो कि यहाँ पे बनाए भी नहीं, क्योंकि हम लोग का पेंट यहाँ पे फट के बाहर जाता था, हम लोग के कैनवस के बाहर चला जाता सब कुछ, अगर हम लोग वैसे लिखते तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसे को 1000 किया, और इस तरीके से हम लोग एक एक पर्टिकुलर वैल्यू को सबको एक्सेस कर सकते हैं विद वन नेम। यहाँ पे कितनी सिंप्लिसिटी बढ़ जाती है अभी आप सोचो। मैंने तो STD लिया, वैसे हाँ STD गुड इनफ है, वैसे रोल नंबर है STD ROLL लिखना चाहिए था, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे देखो मैनेजमेंट कितना सिंपल हो रहा है। अब ये चीज को हम लोग वहां पे यूज करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने STD बना दिया 1000, अब यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर वैल्यूज को वैल्यू डालते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी 1000 करके फायदा है नहीं, तो हम लोग सिर्फ 6 वेरिएबल्स के लिए काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आप सहस्त्र वेरिएबल्स का आपने एक एरे बना लिया, सहस्त्र इंटीजर्स का आपने एरे बना लिया, लेकिन आप चाहो तो सिर्फ 6 वेरिएबल को यूज करो, बाकी जो 9904 इंटीजर वैल्यूज जो बचे, आप चाहो तो उनको न भी यूज करो, लेकिन उनकी मेमोरी एलोकेट हो गई है रैम में। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, माने 1000 वेरिएबल्स इंटीजर वैल्यूज को, इंटीजर वेरिएबल्स को आपने मेमोरी में इनिशिएट कर दिया। अब आप उसको यूज कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग अभी सिर्फ 6 वेरिएबल्स पे काम करेंगे, रेस्ट 994 को हम लोग वैसे रहने देंगे। लेट्स गो, और नॉट 1 से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑल अंतर नहीं पड़ता, कितना इजीली देखो मैंने कॉपी पेस्ट करके किया ये काम, और यहाँ पे सिर्फ मेरे को नंबर चेंज करना है, मतलब कितनी इजीनेस बढ़ रहा है अपना। अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि हम लोग को 6 वेरिएबल बनाने थे, हम लोग 5 तक क्यों खींचा, तो यहाँ पे 0 से काउंटिंग शुरू हो रही है, राइट। तो 0 आपका फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट आपका सेकंड वेरिएबल, इस तरीके से 5th आपका जो है 6th वेरिएबल है, समझ रहे हो। तो क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट से ऑब्वियसली कम ही दिखेगा हम लोग को इस तरीके से। अब चाहो तो इनको प्रिंट करके देख लो। प्रिंट कैसे करोगे, जिस तरीके से वैल्यू डाला उस तरीके से प्रिंट भी कर सकते हो। लेट्स डू इट। यहां पे परसेंटेज आया, आप DB लिख सकते हो, आया थोड़ा कूल लगता है। पहले 0 के लिए लिख दिया, अब इसको 6 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार कॉपी पेस्ट कर सकता हूं मैं। यहां पे सिर्फ एक चीज चेंज करनी है मेरे को, इंडेक्सेस। कितना सिंपल, इंडाइसेस होता है वैसे प्लूरल, सिंगुलर इंडेक्स होता है, प्लूरल इंडाइसेस होता है।
लाइक सो। इसको रन करके देखते हैं। देखो काम कर रहा है बढ़िया से, सॉर्टेड है। तो जरा मैं एडजस्ट करके दिखाऊं आपको। यस, इट इज वर्किंग 100%, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये है आपका एरेज। अब यहाँ पे हम लोग ने इंटीजर एरे बनाया। आप चाहो तो फ्लोट का एरे भी बना सकते हो, चाहे तो डबल का एरे भी बना सकते हो, चाहे तो कैरेक्टर का भी एरे बना सकते हो। लेकिन जब आप कैरेक्टर का एरे बनाओगे तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, और स्ट्रिंग थोड़ा अलग काम करता है, तो उसको हम लोग एरेस के पार्ट में कवर नहीं करेंगे। एरेस के लिए पूरा अलग एक सेक्शन है, उसको हम लोग तभी देखेंगे वहां पे। सो विद ऑल सेट हम लोग इसको फ्लोट पे कन्वर्ट करते हैं फटाक से। इसको ऐसे रहने देंगे, ऊपर वाले को नीचे का इधर चेंज करते हैं मेन जगह पे। देखो कितना सिंपल है। इससे पहले क्या थे, वो सब इंटीजर वेरिएबल थे, अब क्या हो गया, अचानक से सब फ्लोट हो गए। यहाँ पे ऑल्दो लॉजिकली हम लोग को 0.0 डालना चाहिए, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आपका इंटीजर वैल्यू होता है, कितने वेरिएबल्स आपको चाहिए वो इंटीजर वैल्यू होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब वैल्यूज आप डालेंगे एक्सेल में तो हमें 0.0f डालना चाहिए ऐसे तो फ्लोट के लिए। लेकिन ठीक है, अगर आप इंटीजर भी डालोगे तब वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे जब प्रिंट कर रहे हो तब आपको नेसेसरी याद रखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करके फ्लोट का कर दो। एंड डन, ये फ्लोट के लिए कंप्लीट हो गया। इसको रन करके देखते हैं। देखो ये 100% काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, ये फ्लोट हो गया। सिमिलरली आप डबल के लिए भी कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है जिस तरीके के वैल्यूज आप डाल रहे हो वो उस पर्टिकुलर डेटा के साथ कंपैटिबल है, नंबर 1। नंबर 2, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर चेक करना है। दैट इज इट। ये है आपका बेसिक्स ऑफ एरे। अब इसमें मैं आपको और भी कुछ चीजें बताता हूँ। ओके, तो अभी आप एरे जानते हो, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ना टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। इसको नीचे सरकाता हूं मैं। ये जो पॉइंट है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये जो पार्ट को बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन डेफिनेशन। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एडजस्ट कर लो थोड़ा, इसको बोलते हैं हम लोग, वैसे तो इसको प्रिंटिंग बोलेंगे हम लोग, इसको यूजिंग भी बोल सकते हो। ये आपका एक तरीका हुआ वैल्यूज को लेने का और आउटपुट करने का। यहाँ पे जब आप ये डिक्लेयर करते हो कि मेरे को 1000 वेरिएबल्स ऐसे चाहिए और आप इस तरीके से लिख देते हो, तो ये डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि मेमोरी में इतनी जो स्पेसेस है वो एलोकेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यूज को डिफाइन करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली जिस तरीके से यूज कर रहे हो आप कर सकते हो, यूजिंग द नेम एंड द इंडेक्स नंबर, सिंपल। अब एक और चीज है, यहाँ पे एक और तरीके से आप ना वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से आपको जल्दी में हो और आपको एक ही लाइन पे सारी की सारी एरेस की वैल्यू को डिफाइन करना है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप डिक्लेरेशन के समय ही एक प्रकार का जो है डेफिनेशन कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ फॉर अ सेकेंड, और यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा और इसके अंदर मैं जितना वैल्यू चाहता हूँ उतना मैं डाल सकता हूँ। इसमें जब आप वैल्यू डालते हो, लेट्स से आपने डाला 10, फिर 20, फिर 30, इसमें ये जो 10 है ये कौन से पॉइंट पे जाएगा, 0th इंडेक्स पे जाएगा, आपके एसटीडी के 0th इंडेक्स पे जाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, ये सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। अभी 1000 तो डाल नहीं सकते, तो जितना डाल सकते हो तो डाल सकते हैं, डालते हैं, आई मीन सो ऑन सो फोर्थ। अभी सिर्फ 60 डालता हूँ क्योंकि 6 चाहिए अपने। इसको रन करता हूँ और वाह, काम तो कर रहा है, सॉर्टेड है, टेंशन की बात नहीं है। राइट राइट राइट। तो ऐसे भी आप वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन इसमें कैच है। कैच ये है कि लेट्स से आपने डाला 10, 20, 30, 40, 50, 60, बाद में आता है अरे नहीं ये नहीं डालना था, मेरे को डालना था 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे डालना था। तो अभी आप कैसे डालोगे, अब आप ये जो स्टेटमेंट आपने इस तरीके से डेफिनेशन किया ना वैल्यूज का, इस तरीके से जो वैल्यूज इंसर्ट किए एरे में, वो सिर्फ आप डिक्लेरेशन के समय कर सकते हैं। ये हुआ डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। ये डिक्लेरेशन डेफिनेशन आप एक साथ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसके स्टेप के आगे लेट्स से आप ऐसे करते हो एसटीडी 1000 इज इक्वल टू न्यू वैल्यूज, तो ये देगा आपको एरर। यहां पे देखो ये देगा एरर कि ये आप इस तरीके की चीजें तब भी कर सकते हैं जब आप वैल्यूज को एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तभी आप इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं, उसके पश्चात आप ऐसी वैल्यूज नहीं डाल सकते। नॉट अलाउड। यहाँ पे लिखने तो लास्ट में, ओ मैंने कट क्यों कर दिया, कट करने से एक प्रॉब्लम हो गई, बाद में बताता हूँ। एनीवेज यहाँ पे दिस लाइन इज नॉट अलाउड। तो अभी हम लोग वैल्यूज कैसे डाले, जिससे हम लोग पहले डाल रहे थे,
कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी आप ऐसे वैल्यू डालोगे कोई इशू नहीं है। इस नॉट अलाउड पार्ट को मैं बाद में डालता हूँ। ये नॉट अलाउड क्यों है बाय द वे? क्योंकि इस तरीके का जो है डेफिनेशन आप सिर्फ डिक्लेरेशन के समय कर सकते हो, उसके पश्चात नहीं। उसके पश्चात अगर आपको करना है तब आपको कुछ इस तरीके से करना होगा। इसको मैं नीचे डाल देता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपने कितने सारे तरीके की चीजें जानी, यहाँ पे देख लो यहाँ पे। लेकिन अभी देखो आपको कन्फ्लिक्टिंग पैदा हो रहा होगा, एक कन्फ्लिक्टिंग चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे आपने वैल्यूज डाल दिया, यहाँ पे अपने वैल्यूज फिर से डाला, तो क्या ये वैल्यूज ओवरराइड होंगी इस पे? तो आंसर है हाँ, ये वैल्यूज अभी जो नई वैल्यूज है वो सेट होंगे। जैसे हम लोग वेरिएबल का करते हैं एज इट इज वैसा ही है, बट यहाँ पे सिर्फ एक आइडेंटिफायर यानी एक वेरिएबल के नेम से आप इतने सारे वैल्यूज को एक्सेस करते हो, इतने सारे इंडेक्सेस को इंडाइसेस को एक्सेस करते हो यूजिंग देयर इंडाइसेस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं और जो आपने नई वैल्यू डाली थी वही काम कर रहा है और आपने देखते ही देखते फ्लोट पे भी शिफ्ट कर दिया। अब देखते हैं और क्या है एरे में। एक लास्ट चीज बच गई है, वो क्या है? एरे वेरिएबल का साइज और उसका लेंथ। सबसे पहले साइज और लेंथ में क्या अंतर है इसको मैं बताता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ। अब आपके सामने मैंने ये एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल में साइज और लेंथ में क्या अंतर है वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा इंटीजर एरे ऑफ 10, यानी 10 इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के, 10 इंटीजर वेरिएबल्स के आपका एक एरे बन गया, 10 इंटीजर्स का एक एरे बन गया, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका जो लेंथ है, माने उसकी कैपेसिटी, वो कितने इंटीजर को स्टोर कर सकता है, वो है लेंथ, चूंकि है 10, क्योंकि हम लोग ने 10 डिफाइन किया है। इसका साइज है, मतलब कितना मेमोरी में इसका साइज कंज्यूम करता है, क्योंकि बाइट्स में होता है। तो एक इंटीजर वेरिएबल का साइज होता है 4 बाइट्स। ऐसे 10 इंटीजर वेरिएबल स्टोर कर सकता है, तो इसका मल्टीप्लाई किया 10 से और 40 बाइट्स का इसका साइज बन गया। एक इंटीजर 4 बाइट्स, ऐसे 10 कितने हो जाएंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 40। तो ऐसे आप साइज निकाल सकते हैं। साइज इज द मेमोरी दैट इज कंज्यूम, लेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ एन एरे टू स्टोर अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स इन इट। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप इसका देखो, इस एरे का चूंकि डबल का है, तो यहाँ पे इसका साइज कितना होगा? एक डबल वेरिएबल का साइज होता है 8 बाइट्स, तो ऐसे 10 डबल वेरिएबल का साइज कितना होगा? 80 बाइट्स। सिंपल। इसकी कैपेसिटी वही 10, इस कैपेसिटी को लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे आपका साइज और लेंथ इसमें अंतर बता दिया। तब ये हम लोग ने कैलकुलेट किया खुद के लॉजिक से, अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन अगर हम लोग को इसको प्रोग्राम के थ्रू गेट करना है इस वैल्यूज को, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग इस तरीके से करेंगे कि हम लोग एक चीज का यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग यूज करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर को, साइज ऑफ फंक्शन को नहीं, साइज ऑफ ऑपरेटर को। साइज ऑफ ऑपरेटर को देखते हैं और ये सारी वैल्यूज को पता करते हैं। अभी के लिए इसको मैं नीचे खड्डे में डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये दो एरेज हम लोग के पास। सबसे पहले ये इंटीजर वाले का हम लोग सीन देखते हैं कैसा कर सकते हैं हम लोग। डबल को रहने देते हैं क्योंकि सिमिलरली डबल का होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल का साइज कितना होता है वो पता करना है। तो एक इंटीजर के साइज को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 int साइज, ऐसा लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूंगा मैं? साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करेंगे। ठीक है, ये ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं, फंक्शन का दिखता है लेकिन ये है ऑपरेटर। इसमें मैं लिखूंगा ARR ऑफ 0। ARR ऑफ 0 क्यों? क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक वेरिएबल का चाहिए ना। तो एरे में से मैंने सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल को उठाया। एक इंटीजर वेरिएबल का साइज कितना होता है? 4 बाइट्स। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर मैं इस int1 साइज को प्रिंट करूँ तो आना चाहिए 4 बाइट्स। तो इसके लिए एक चाहिए था तो मैंने 0th ले लिया। आप फर्स्ट लो, सेकंड लो, हाँ, लेकिन विद इन द रेंज लो। तो मैंने 0th ले लिया, क्या टेंशन है? पहला सबसे एक इंटीजर का साइज, एक वेरिएबल का साइज एरे में। इसको प्रिंट करता हूं मैं, आई यूज करता हूं क्योंकि कूल लगता है। ये क्या होगा? साइज ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, इसको प्रिंट तो करना है। यहां पे मैं वेरिएबल का नाम ला देता हूं 1 int साइज। अब इसको रन करके देखते हैं, काम कर रहा है 4 बाइट्स। ये आपका साइज ऑफ क्या करता है? बाइट्स रिटर्न करता है। तो हम लोग को बाइट्स भी लिख देना चाहिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब इसका आउटपुट देते हैं। तो साइज ऑफ 1 वेरिएबल इज 4 बाइट्स, मोर स्पेसिफिकली 1 इंटीजर वेरिएबल इज। ठीक है, एक का पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब इस पूरे 10 को कैसे कैलकुलेट करके लेंगे? तो 10 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ एरे पूरा, यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ARR, और इसमें हम लोग कोई इंडेक्स वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ ARR। साइज ऑफ के अंदर आप सिर्फ एरे का नाम लिख देते हो तो उससे वो पूरा का पूरा साइज कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देगा इन बाइट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी इसको प्रिंट करेंगे तो हम लोग को साइज मिलेगा, इस छोटा रखते हैं,
इंट एरे ऑफ 10 है बाय द वे, लेकिन मैं सिर्फ एरे लिख रहा हूं। यहाँ पे लिखता हूं मैं साइज ऑफ एरे। इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था मैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करके लिखा ताकि अच्छा लगे। इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखो आ गया 40 बाइट्स, करेक्ट। 1 के लिए 4, 10 के लिए 40, खत्म। अब ये तो हम लोग ने साइज को निकालना सीख लिया ऑल एंड ऑल। अभी अगर हम लोग को लेंथ चाहिए तो वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? ये हम लोग को पता है, हम लोग ने 10 डाला है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग उसको 10 को प्रिंट करना है, लेट्स से हम लोग को नहीं पता कितने का एरे है, ठीक है, लेट्स से आपको नहीं पता ये कितने का है एरे, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको कैलकुलेट करना हमेशा आना चाहिए। विदाउट कैलकुलेशन आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, भले आपके दिमाग में स्टोर हो वो डेटा। तो उसको कैलकुलेट करना हम लोग को आना चाहिए। और कैलकुलेट क्यों करना आना चाहिए? हम लोग डायरेक्ट 10 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हर समय एरे का वैल्यू चेंज होगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट। इस कारण से यहाँ पे अभी आप चीज देखो, यहाँ पे अपने को पता है कि 10 है लेंथ, लेकिन इस लेंथ को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को 40 वैल्यू एक मिल रही है और 4 वैल्यू मिल रही है। हम लोग को पता है 10 कैसे कैलकुलेट होगा। अगर 40 को हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो 10 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या एक रिलेशन बन रहा है कि पूरे एरे के साइज को अगर आप इंडिविजुअल एक वेरिएबल के साइज से डिवाइड करेंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? आई थिंक सो, यस पॉसिबल है। इसको दर्शाने के लिए इसको ना थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इसको वापस रन करते हैं। अब आपको और क्लियरली समझ आएगा। अगर एरे का लेंथ 10 है और यहाँ पे पूरे साइज का, पूरे इंटीजर का एरे का साइज 40 बाइट्स है और एक इंडिविजुअल का 4 बाइट्स है, तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हम लोग को लेंथ मिल जाएगा। आई मीन लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा और ये हम लोग को चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप ट्रू बैठ गया तो ये तो हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। यहाँ पे इसको करके देखते हैं। सो टू कैलकुलेट लेंथ व्हाट वी डू इज लेंथ लिख देता हूँ शॉर्ट में। टू कैलकुलेट लेंथ व्हाट वी डू इज साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय, इसको ऐसे लिखने की जगह पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली लिख दूं कुछ इस तरीके से। यहां पे बताते हैं इंट लेंथ। अगर लेंथ कैलकुलेट करना है तो वी शुड नो द साइज ऑफ यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ कंप्लीट एरे डिवाइडेड बाय size of one individual element, that is ARR of 0। तो इससे हम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा एग्जैक्ट लेंथ। इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। लेंथ परसेंटेज आया, आप डीबी यूज कर सकते हो। इसमें प्रिंट करता हूँ एलियन को, रन करते हैं तो आ गया 10। भी 10 कैलकुलेट हो गया है, राइट। अब अगर इसको मैं कर दूं 100 तो कितना होगा? तो आया 100। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग की कैलकुलेट होकर आ रही है। अभी सेम चीज को अगर मैं फ्लोट में कर दूं तो फ्लोट में भी काम करेगा। अगर सेम चीज मैं डबल में कर दूं तो डबल पे भी काम करेगा। इसको लेट्स से मैं कर देता हूं तो 134 ज्यादा हो गया क्या? ये डबल का स्पेलिंग गलत है। तो इस तरीके से किया, ये भी आ गया। तो इस तरीके से आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। साइज ऑफ एंटायर एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एलिमेंट, दैट इज इट। और इसी के साथ हम लोग का वीडियो एंड पे आता है। इस वीडियो में आपने एरे के बेसिक्स जाने, आपने ये स्ट्रक्चर को समझा, आपने समझा कि साइज और लेंथ पे क्या अंतर है, फिर आपने समझा कि आप साइज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक एरे के, फिर आपने जाना कि आप लेंथ कैसे पता कर सकते हैं एक एरे का। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक करके आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लोग पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।